हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। इससे पहले भी हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज ये होगा तीसरा नंबर। और इससे पहले ना कुछ और भी क्वेश्चन 5 में वाला हम बता चुके थे। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युतीय विभव का क्या करना है, हम सबको व्यंजक प्राप्त करना है। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है इसको कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या दे देगा, विभव के बदले में विद्युत क्षेत्र दे देगा। वो भी क्वेश्चन, वो अलग क्वेश्चन, वही 5 नंबर में ही पूछा जाता है। तो पहले आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव, इसके बाद अगले क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र वाला भी पढ़ लेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कहता है कि उसका व्यंजक प्राप्त करें। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युतीय विभव कह रहा है, तो हम लोग ये आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आज अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोला गया विद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। तो परिभाषा लिख दी है, जब 2 बराबर या विपरीत आवेश को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखा जाए तब इस तरह के संयोग को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्या बोला गया, बोला गया कि जब 2 बराबर या विपरीत आवेश, जब 2 बराबर आवेश हो, जब 2 बराबर या विपरीत आवेश को, जब 2 बराबर या मत कीजिए और लिख दिए यहाँ पे, जब 2 बराबर और विपरीत आवेश को, मतलब आवेश बराबर होना चाहिए। मतलब क्या, यहाँ पे भी क्यू है तो यहाँ पे भी क्यू होना चाहिए। ठीक है, विपरीत आवेश का मतलब क्या है, बराबर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू। विपरीत का मतलब क्या हुआ, अगर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया विपरीत। कहता है एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखा जाता है। बहुत कम दूरी पे, इसको कम दूरी पे रखें, मान लीजिए डी दूरी पे रखें। कितना दूरी पर रखें, डी दूरी पर रखें, तब इस तरह के संयोग का क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, और देखिए अगर यह आवेश जो है इसका परिमाण लिया जाए, मैग्नीट्यूड लिया जाए, क्या लिया जाए, मैग्नीट्यूड लिया जाए, और इसका दूरी कितना है, डी, दोनों को गुना कर दें। क्या कर, दोनों को अगर गुना कर दें तब इसको हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं इसको हम लोग, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब P बराबर क्या बोलेंगे हम लोग, Q गुना D, QD। याद रखिएगा ये सूत्र, क्योंकि इसका इसमें यूज़ होगा, प्रूफ जब करेंगे ना तो इसमें यूज़ होगा P बराबर QD, P बराबर QD। ये याद रखिएगा, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अगर इस आवेश के परिमाण को और ये दूरी को जब गुना कर देंगे तब इस गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब P बराबर QD होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ में क्या लिखे हैं, माना कि एक डायपोल है, मान लेते हैं एक डायपोल है। देखिए यहाँ आप मानते हैं, मान लिए यहाँ पे क्या माने, एक डायपोल है। ये डायपोल में क्या है, जिसमें माइनस क्यू तथा प्लस क्यू चार्ज है, जिसमें माइनस क्यू चार्ज है और क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, मान लिए माइनस क्यू प्लस क्यू, एक दूसरे से डी दूरी पर रखा है। एक दूसरे से दूरी पर रखा है, ये डी दूरी पे रखा है, डी दूरी पे रखा है। कहता है हम लोगों को डायपोल के मध्य बिंदु से आर दूरी, हम लोगों को डायपोल के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु क्या होगा, इसका बीच वाला बिंदु, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका बीच वाला बिंदु। कहता है मध्य बिंदु से आर दूरी तक थीटा कोण पर, कहता है यहाँ से आर दूरी ले लीजिए और थीटा कोण होना चाहिए। तो कौन ले लिए यहाँ पे हम लोग, थीटा। क्या ले लिए, कौन, थीटा। आर दूरी पर, दूरी कितना लिए हम लोग, आर। कितना दूरी लिए, ये आर दूरी पर। ठीक है, ये दूरी कितना है, आर है, आर दूरी। और कौन कितना लिए, थीटा कोण। कहता है विद्युत विभव निकालना है। यहाँ पे क्या करना है हमको, विद्युत विभव निकालना है। ठीक है भाई, इस बिंदु का नाम लेते हैं P। क्या होता है इसका नाम, P रख दिए। ठीक है, समझ गए इतना सब बात। अब देखा जाए, तो इसको मिटाए कि मिटाते हैं इसको हम लोग। दिख रहा है ये, दिख तो रहा है। ठीक, इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक, और आपको ना थोड़ा सा बड़ा फिगर करके दिखाते हैं, इधर अच्छा से बना के दिखाते हैं आपको, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस फिगर को हम बड़ा करके दिखाते हैं, यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। क्या बोला गया था
इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू है और क्या है प्लस क्यू। कहता है इन दोनों की दूरी कितना था, डी था, डी, ठीक है डी है। बोल रहा था कि मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु आपका ये वाला हो गया, कहता है बराबर हुआ ना बीच में, ठीक। मध्य बिंदु से क्या बोल रहा था कि थीटा कोण पर और आर दूरी पर, थीटा कोण पर और आर दूरी पर, ये आर दूरी पर क्या है पी बिंदु है। यहाँ पे क्या करना हमको विभव निकालना है। अच्छा बताइए अगर ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है और पूरा डी है, तो ये मध्य बिंदु अगर ये है तो ये वाला क्या होगा आधा और ये भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, मतलब दो और भागों में बांटेगा। मध्य मतलब क्या होता है बीच वाला बिंदु, मतलब ये भी आधा और ये भी आधा, मतलब दोनों बराबर होगा। ये अगर पूरा डी है तो इसको हम बोलें ये कितना हो जाएगा d/2 हो जाएगा, ये d/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा d/2 हो जाएगा। पूरा डी है तो कितना होगा d/2, ये भी हो जाएगा d/2। इसका नाम रख देते हैं, इस बिंदु का नाम ए रख देते हैं, इसका नाम रख दिए बी। क्या नाम रख दिया इसका बी, ठीक है भाई। अब देखिए अब माइनस क्यू से पी का दूरी कितना होगा, मान लेते r1 है, कितना है r1, और यहाँ से प्लस वाले से इसका दूरी मान लेते r2 है, कितना है r2 है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर ये थीटा है, क्या ये थीटा और ये d/2 है तो ये वाला क्या होगा, तो आपको बताए थे जिधर थीटा है उधर cos थीटा होता है, तो इधर क्या हो जाएगा d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा sin थीटा, तो ये रहा d/2 cos थीटा, तो इसका उल्टा ये क्या हो जाएगा d/2 sin थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा। इस बिंदु का नाम रखते हैं m, क्या नाम रख दिया इसका m रख देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ से इसको मिलाइए थोड़ा आगे, तो ठीक, इसको डी को नीचे कर देते हैं हम, ये डी नीचे है। देखिए तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा कोण हो जाएगा, कितना कोण हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा थीटा कोण हो जाएगा, ठीक है भाई। उसी तरह अगर ये d/2 है तो इधर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा d/2 cos थीटा, जब थीटा है उधर क्या होता है cos थीटा। इसका उल्टा क्या होगा बोलिए, तो इसका उल्टा ये क्या हो जाएगा d/2 sin थीटा, ये क्या हो जाएगा d/2 sin थीटा, ठीक है। ये तो बन गया फिगर आपका, और इस बिंदु का नाम रख दीजिए ओ, ये m है ना तो इसका नाम रख दीजिए n, इसका क्या नाम रख दिए हम लोग n रख दिए नाम, ठीक है। अब देखा जाए ये कैसे प्रूव करेंगे इसको। देखिए फिगर तो फ्रॉम जियोमेट्री, देखिए अगर ये m बिंदु, अगर कौन सा बिंदु m बिंदु ये b के बहुत क्लोज हो, m बिंदु किसके नज़दीक हो b बिंदु के क्लोज हो, मतलब नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो, नज़दीक मतलब क्या क्लोज हो, नज़दीक हो, ठीक है। तो अगर ये m इसके बराबर, ये m ये दोनों नज़दीक में है तो हम क्या बोल सकते हैं pb बराबर pm हो जाएगा। ये दोनों तो b बिंदु किसके नज़दीक है m के नज़दीक है, तो मतलब ये समझ लीजिए यहीं पे है, मतलब m बिंदु क्या है p बिंदु के बहुत नज़दीक है, मतलब ये इसके बहुत नज़दीक है, तो आप pb बराबर क्या बोल सकते हैं pm बोल सकते हैं क्योंकि ये नज़दीक है भाई। अच्छा बताइए pb किससे बराबर है, p से b किससे बराबर है r2 मानेंगे इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा r2। अब ध्यान से देखिएगा, अच्छा pm ये रहा और यहाँ से o से p तक ये क्या है r है आपका, तो बताइए हमको निकालना है pm, क्या निकालना है हमको pm निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अगर हमको p से m तक निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे अगर o से p में यहाँ से यहाँ तक में अगर ये वाला हम घटा देंगे तो ये नहीं बच जाएगा आपका, बच जाएगा भाई। क्या बोले ये o से p में ये वाला यहाँ से यहाँ तक में अगर ये वाला घटा देंगे तो ये बच जाएगा आपका। तो हमको pm निकालना है, क्या निकालना है हमको pm निकालना है,
ये निकालना है। तो बताइए इसको हम क्या लिखें, ओ से पी, ओ से पी, ओ से पी में क्या घटा देंगे, पी एम, क्या घटा देंगे हम लोग, पी एम, नहीं ओ से, हम क्या बोले अभी, ओ से पी में अगर ये वाला सॉरी ये वाला घटा देंगे, ये बच जाएगा आपका। ओ से पी में हम क्या घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे, ओ एम घटा देंगे, तो आपका क्या बच जाएगा, पी एम बच जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ देखिए ना, ओ से पी है ये वाला हुआ, ठीक। अगर पूरा में से अगर हम ये घटा देंगे तो ये नहीं बच जाएगा भाई। तो ओ से पी में हम क्या घटा दिए, ओ एम घटा दिए, तो ये आपका बच गया। बताइए पी एम किससे बराबर है, आर टू के बराबर है। फिर बोलो ओ पी, ओ से पी ये कितना लिए हैं, आर लिए हैं, माइनस ओ से एम कितना है, डी बाई टू कोस थीटा, डी बाई टू कोस थीटा, ये हो गया, ठीक है। इसको रहने दीजिए ऐसे ही, इसका यूज़ पड़ेगा अभी। फिर से देखो, फिर से मतलब अगेन, अगर अब की बार ये वाला बिंदु एन बिंदु ए के बहुत नज़दीक हो, ए के बहुत क्या हो, क्लोज हो, क्लोज मतलब क्या, नज़दीक हो। बोलिए, तो हम क्या बोल सकते हैं, P से लेकर के A तक बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, P से लेकर के N तक, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PN हो जाएगा। और PA किसके बराबर है, R1 के बराबर है, तो PA किसके बराबर है, R1 के बराबर है। अच्छा देखिए तो ठीक, हमको निकालना है PN, P से लेकर के N निकालना है, PN। तो कैसे निकालेंगे, P से लेकर के N तक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये O से लेकर के P तक, O से लेकर के P तक और O से लेकर के N तक दोनों को जोड़ देंगे, तो टोटल नहीं निकल जाएगा। O से P मतलब P से O, O से N, P से O और O से N, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ दोनों को जोड़ दे तो टोटल निकल जाएगा, PN निकल जाएगा। ठीक है, लिखे OP प्लस ON लिखे हैं। PN किससे बराबर है, PN देखिए तो PN R1 के बराबर है। OP O से लेकर के P, O से P लेकर P कितना है, R है, प्लस O से लेकर के N, O से लेकर के N कितना है, D बाई टू कोस थीटा, D बाई टू कोस थीटा, ठीक है, D बाई टू कोस थीटा, ये हो गया। इसका ज़रूरत पड़ेगा अभी ये वाला और ये वाला, दिख रहा है ये नीचे, दिख तो रहा है ये, ठीक, ये लिख देना है, ठीक। उसके बाद आगे एक बार नोट कर लीजिए इसको, तो आप ये माइनस क्यू है, लिख लिए, ठीक, मिटाते हैं। देखिए अब हमको निकालना है इस माइनस क्यू के लिए विभव, माइनस क्यू आवेश के लिए विभव, सूत्र क्या होता है आप पढ़ें, भी और क्या होता है के क्यू बाय आर, क्या होता है के क्यू बाय आर। तो बोलिए भी निकालना है हमको, विभव निकालना है माइनस क्यू के लिए ना, कौन सा बिंदु है, ए बिंदु है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर, क्यू कितना माइनस क्यू है बटे आर दूरी कितना यहाँ से पी तक, क्योंकि हमको पी पे निकालना है, तो R1 है, कितना दूरी है R1, ठीक है भाई, ये हो गया। बोलिए भी ए बराबर के का के माइनस है ना, तो माइनस अगले देते हैं, क्यू का क्यू बटे R1 निकाले हम लोग, कितना निकाले, R प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, डी बाई टू कॉस थीटा, ये निकल गया, R प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका, भी ये निकल गया। फिर उसी तरह हमको इसके लिए निकालना है, प्लस क्यू आवेश के लिए, प्लस क्यू आवेश के लिए विभव। बोलिए तो फॉर्मूला तो वही होगा, क्या फॉर्मूला होगा, भी प्लस क्यू कहाँ पे, बी बिंदु पे है, तो भी बी बराबर क्या,
के क्यू बाय आर, क्यू कितना प्लस क्यू बाय आर, आर कितना यहाँ से दूरी कितना है R2, R2 VB बराबर क्या प्लस, तो आगे कर देते हैं के क्यू, R2 अभी निकाले थे, कितना निकला था R माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, ये निकला था। ठीक है भाई, ये तो निकला भी ए और भी बी, हमको निकालना है कुल नेट पोटेंशियल, कुल विभव, हिंदी से लिख देते हैं कुल विभव मतलब भी नेट निकालना, आपको क्या निकालना है भी नेट। क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दीजिए भी ए प्लस भी बी, बताइए भी नेट बराबर क्या भी ए कितना है माइनस के क्यू बाय कितना आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, फिर क्या प्लस भी कितना है के क्यू प्लस तो लिखते नहीं है आर माइनस डी बाई टू कितना कॉस थीटा, ये हो गया। ठीक है, दिख रहा है ये नीचे, दिख तो रहा है। ठीक है, अब तो सॉल्व करते हैं, लिख लीजिए इसको यहाँ तक, फिर मिटाते हैं इसको। लिखिए लिख लिए, मिटाते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। अगर ये सॉल्व करेंगे फिर निकल जाएगा, मेरा आंसर ही निकल जाएगा। देखिए हमको निकालना है भी नेट। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आएगा के क्यू यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा के क्यू कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लिए के क्यू, यहाँ पे क्या बचा तब -1 बचा, नीचे में क्या बचा आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे भी कॉमन कर लिए के क्यू, तो यहाँ बचा 1, फिर क्या बचा आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। ठीक है भाई, भी नेट बराबर के क्यू, एलसीएम लीजिए दोनों का, दोनों मिल नहीं रहा है, क्या करना है आपको दोनों को गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा इंटू आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, ये हो गया। जब इससे इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, ये गुना ये तो माइनस आ जाएगा इसमें, तो गुना कर देते हैं डायरेक्ट माइनस से, आर माइनस क्या हो जाएगा डी बाई टू कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, फिर प्लस का प्लस, जब इससे इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, ये बचेगा, ये गुना 1, तो आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। भी नेट के क्यू गुना कर लीजिए, माइनस आर हो जाएगा प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। नीचे क्या बचा, यहाँ देखिए स्क्वायर करिए तो इसको मान लीजिए ए, इसको प्लस, फिर इसको पूरे मान लीजिए बी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू इसको मान लीजिए ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे इसका, तो डी स्क्वायर और फिर 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 हो जाएगा, फिर यहाँ का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए ये। अब देखिए प्लस आर माइनस आर तो कट जाएगा, भी नेट बराबर के क्यू है यहाँ पे डी बाई टू कॉस थीटा, डी बाई टू कॉस थीटा मतलब आधा आधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा बटे क्या आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मिटाते हैं इसको, अब पूरा मिला के लिख दीजिए, क्या हो जाएगा भी नेट के क्यू डी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, आपको बताए थे अभी तुरंत बताए शुरुआत में क्यू डी का मान कितना होता है पी, बताए थे पी बराबर क्या होता है क्यू डी, नहीं बताते विद्युत बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है क्यू डी होता है। तो आप
क्यू डी के बदले में क्या लिख सकते हैं आप, पी लिख सकते हैं। तो लिख दिए इसके बदले में पी। हम समझाने के लिए हम लिखे थे, घेरे थे, समझ जाना है ये कि क्यू डी के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग, पी। तो वी नेट बराबर के, क्यू डी बदले में क्या लिखेंगे हम लोग, पी, के पी कॉस थीटा बाय कितना, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे एक चीज़ भी कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं कि हम बताते रहे अपने यहाँ पे, इसके नीचे अगर यहाँ तक हो गया ये प्रूफ, लेकिन एक लाइन और भी लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे इसके नीचे लिखिएगा क्योंकि ये जगह तो है नहीं, आप चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें कि यदि क्या हो, यदि आर जो बहुत बड़ा हो, बड़ा हो, बड़ा हो किससे, डी से, अगर बहुत बड़ा हो डी से, तो आप क्या कर सकते हैं, डी को निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। तो क्या बचेगा आपका फाइनल आंसर, क्या बचेगा, पूरा को छोड़ दीजिए, आप पूरा को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, वी नेट बराबर के पी बाय आर स्क्वायर, के पी बाय आर स्क्वायर, और ऊपर में क्या बचा, के पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा बाय क्या बचा, आर स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, हाँ कब, जब वो छोटा हो, नहीं तो यहीं पे लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो रहते आज यहीं तक, इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए।